आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज दी पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ ग्राफ। देखो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इसके ऊपर क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। यहाँ तक इसमें लिक्विड फिल है और ये लिक्विड जब रखा जाता है तो इसके ऊपर वाले पार्ट में इसके पार्टिकल आ जाते हैं, क्या बन के, वेपर बनकर। ठीक, इसकी वेपर एवेपोरेट हो गई और ये यहाँ आ गए। अब ये जो वेपर आई है तो वेपर की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर भी होगा, और वो मान लो कितना है, P0 है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर एक सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट एडिड। जब सॉल्यूट डाल दिया गया तो दो बातें होंगी। कितनी? पहला केस यह है कि केस 1 है ये, कि जो अट्रैक्शन है, क्या चीज़, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट के सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल is greater than solvent पार्टिकल। समझ में नहीं आई हुई बात है ना, समझो बात ध्यान से। मान लीजिए आपके पास जो सॉल्यूट है दैट इज ए नाम का है वो, और सॉल्वेंट वो किस नाम का है, बी नाम का है। तो जो पार्टिकल ऑफ ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, और जो पार्टिकल ऑफ बी एंड बी के बीच में अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा है ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है उसका। यानी सॉल्यूट आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादा चिपके हुए हैं, या सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ ज़्यादा चिपके हुए हैं इन कंपैरिजन टू, एक दूसरे के मुकाबले। इस कंडीशन में एवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? भाई ज़्यादा चिपके हुए हैं आपस में एक दूसरे के मुकाबले। कैसे? सोचो। भाई देखो, इवेपोरेशन क्यों होता है? जब कोई पार्टिकल अपने मीडियम को छोड़ के अपनी गैस स्टेट में जाएगा उसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। जो ए है वो ए के साथ चिपका हुआ है, बी के साथ, तो ए और बी के बीच में कनेक्शन कम है तो वो सब एक ही जगह, तो उसके लिए उड़ना आसान है, क्योंकि ए बी को नहीं रोक रहा और बी ए को नहीं रोक रहा। नहीं आई बात समझ? ए बी को नहीं रोक रहा और बी ए को नहीं रोक रहा, दोनों क्योंकि एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। तुम्हारे मतलब ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे घर से आपस में 2 घर रहते हैं बराबर, ताऊ चाचा हो गए होते हैं, और दोनों घरों में कोई ज़्यादा खास प्रेम है नहीं, तो अगर उनमें से कोई एक जाने लगे बाहर कहीं सऊदी वगैरह, दूसरे वाले घरों को क्या फ़र्क पड़ रहा?
तो उड़ने में दिक्कत नहीं होगी इस कंडीशन में। तो हम कहेंगे कि evaporation will increase in this case. So vapor pressure also increase in this case। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं यार? अब हमें देखना है कि वो कौन से कंडीशन है जिसमें ऐसा होता होगा। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये वाला केस बनता होगा। ये तो एक थ्योरी थी, अभी इसका एग्जाम्पल भी तो आना चाहिए ना। तो एग्जाम्पल है इसका कि ये जो इनके बारे में ख़ास बात यह है, जितने भी पार्टिकल हैं, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैव नॉन पोलर कंपोनेंट्स, यानी उनमें पोलर कंपोनेंट नहीं होते। पोलर बोलते हैं उनको जिनमें पॉजिटिव निगेटिव साइन होता है। जिनमें पॉजिटिव निगेटिव साइन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। बात समझ में आई? यहाँ तक कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो।